हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, कि कैसे हम शॉर्ट रन पीरियड में फर्म के इक्विलिब्रियम को डिटर्मिन कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच के बारे में और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ा था। उसमें जो हमने कंडीशंस की थी वो अब इसमें क्या है, लागू होगी और हमें पता लगेगा कि कैसे प्रॉफिट एक फर्म को मिलता है। तो इसके क्या क्या जो कंडीशंस हो सकती हैं, सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है एक फर्म को, सेकेंड वन इज़ नॉर्मल प्रॉफिट एंड थर्ड इज़ मिनिमम लॉस, कि कम से कम लॉस भी हो सकता है एक फर्म को अंडर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ये आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो, मुझे किसी भी तरह से कांटेक्ट करना हो, तो वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि फर्म इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब उसको कुछ प्रॉफिट मिल रहा हो। यहाँ पर हम तीन कंडीशंस को लेकर चलेंगे। तो तीन कंडीशन क्या है, एक फर्म इक्विलिब्रियम में हो सकती है इन तीनों कंडीशंस में। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एक फर्म को क्या मिल सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब अपने नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट एक फर्म को मिल सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि शॉर्ट रन पीरियड में क्या होता है कि जो नई फर्म्स हैं वो इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर पाती हैं, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। फर्म्स जो एग्जिस्ट कर गई वही रहती है। शॉर्ट रन पीरियड में बहुत कम ऐसे चांस होते हैं या इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि नई नई फर्म्स आके इंडस्ट्री में अपना काम करना शुरू कर दे। तो यही रीज़न होता है ज़्यादातर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का, कि जो आपकी कंपटीशन है, आपके compete करने वाले थोड़े हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड में नई फर्म्स एंटर नहीं कर पाती, जिस वजह से एक फर्म होती है उसको कुछ प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो तो इंडस्ट्री ही डिटरमिन करती है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री ही क्या है, प्राइस को डिटरमिन करेगी, और जो उसने प्राइस को डिटरमिन किया वही फर्म पर लागू होगा। तो ये इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है ज़्यादातर कि वो क्या चाहती है, फर्म से कितना प्राइस वो रखना चाहती है। तो ये हमने एक रीज़न की बात की है। सेकंड है कि एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकते हैं। ये तो बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है कि परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स। तो उसमें हमें क्या पता लगता है कि वही हमारी एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट सब कुछ सेम हो जाए। तो वहाँ पर एक फर्म को क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि जितने उसने मतलब कॉस्ट लगाई उतना उसको रेवेन्यू हो रहा है। थर्ड चीज़ है आपके पास कि एक फर्म को मिनिमम लॉस भी उठाना पड़ सकता है। ये कंडीशन अब कैसे होती है, बिकॉज शॉर्ट रन में क्या होता है, फर्म में नॉट स्टॉप प्रोडक्शन इवन व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉल। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम भी हो गया, तब भी क्या होगा कि फर्म अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करेगी, शट डाउन नहीं करेगी अपनी फर्म को। इन केस अगर वो कुछ समय के लिए क्या करती है, स्टॉप कर देती है प्रोडक्शन को, तो उसको थोड़ा कोई फ़ायदा थोड़ी ना होने वाला है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपकी एवरेज कॉस्ट होती है ना, वो आपकी किससे बनती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो अगर क्या होता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो एक फर्म को जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो भरनी ही पड़ती है। तो आप जैसे ये कहते थे टोटल कॉस्ट हमारी बनती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से ना, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो एक फर्म को भरनी ही पड़ेगी। जैसे रेंट पे मैंने कोई लैंड ली है, मैं उस पर प्रोडक्शन करूँ ना करूँ, वो कॉस्ट मुझे भरनी पड़ेगी। तो अगर मैं क्या करती हूँ, प्राइस फॉल होने से प्रोडक्शन को स्टॉप भी करवा देती हूँ, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे तब भी भरनी पड़ेगी। उससे अच्छा ये है कि मैं वहाँ पर प्रोडक्शन करूँ जिससे मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो कवर होती रहे, और फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस क्या होगा, उसके लिए मिनिमम लॉस होता है। इट विल कॉन्स्टिट्यूट मिनिमम लॉस ऑफ द फर्म। तो फिक्स्ड कॉस्ट का जो लॉस, उसके लिए क्या होगा, मिनिमम लॉस होगा। आगे इसको अच्छे तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे।
अब सपोज करते हैं कि इंडस्ट्री में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योर्स होमोजीनियस है। जो भी हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेकर चल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स की स्किल है, एफिशिएंसी है, वो सारा कुछ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और ये कंडीशन आपको कहाँ पर मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही देखने को मिलेगी। ऑल फॉर्म्स आर इक्वली एफिशिएंट, और इनकी जो आइडेंटिकल कॉस्ट कर्व्स भी जो बनेगी ना, वो क्या होंगी, एक जैसी ही होंगी, आइडेंटिकल होगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस ईच फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री इन इक्विलिब्रियम मे गेट आइदर, कहते जब एक फर्म इक्विलिब्रियम में है तो उसको क्या क्या मिल सकती है चीज़, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। फर्स्ट है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकते हैं, सेकेंड नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, एंड सफ़र द लॉसेस, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनिमम लॉस भी उसको उठाना पड़ सकता है। ये सारी सिचुएशन किस पे डिटरमिन करती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडस्ट्री ही प्राइस को डिटरमिन करती है परफेक्ट कंपटीशन के अंडर। तो इसका मतलब ये सारा कुछ किस पे डिपेंड होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके इंडस्ट्री पे ही डिपेंड होगा, फर्म पे कुछ भी डिपेंड नहीं होता। ये आपको लाइन याद होगी कि एक परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो क्या होती है, वो प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर, उसको बस पैसे लेने हैं, नॉट प्राइस मेकर। प्राइस मेकर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। अब पहले कंडीशन की बात करते हैं, हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें मिलता है कई बार फर्म को जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में हो जाते हैं। अ फर्म इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एमसी इज इक्वल टू एमआर, जो हमने पीछे कंडीशंस पढ़ी थी, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो कंडीशंस में था ना, उसी से हम लोग इक्विलिब्रियम ढूंढेंगे फर्म का। पहला इक्विलिब्रियम क्या था, फर्स्ट इक्विलिब्रियम है हमारे पास कि मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाए, मार्जिनल रेवेन्यू के, जो हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी, जो हमारी एमसी है वो क्या है, एमआर को बिलो से कट करके जाएगी। जहाँ पर ये दोनों के दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई ना, उसका मतलब क्या है, फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुँच जाएगी। तो अब हम लोग कर्व बना लेते हैं कि कैसे आपकी ये कर्व बनेगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हम लोग ढूंढ लेंगे, उसके बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखना है। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्वांटिटी को, और वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों को, क्योंकि इस पे दोनों की दोनों कर्व्स हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं, अब क्या होगा कि इंडस्ट्री डिटरमिन करती है प्राइस को, तो हम लोग सपोज करते हैं कि इंडस्ट्री की तरफ से जो हमारे पास प्राइस डिटरमिन होकर आया है वो है आपका ओपी प्राइस, ये वाला। तो ये बनेगा कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता था, हमारा एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू के। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब ये तो बन गया, मार्जिनल रेवेन्यू तो बन गया। मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनाते थे, यू शेप होती थी, और ये क्या करेगी, एमआर को नीचे से कट करके जाएगी। इसका मतलब ये ऐसे बनेगी, ये बन गई हमारी एमसी। ये दोनों हो गई। अब ये दोनों इक्वल कहाँ पर है, ये वाले पॉइंट पे है, जो हम ले लेते हैं ई पॉइंट। यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, ये हमारा क्या आ गया, क्वांटिटी आ गई, जिसे मैं एम ले लेती हूँ। अब हमने देखना क्या है कि हमारा प्रॉफिट निकालने के लिए एक और कंडीशन होती है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को देखा जाता है। अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए एवरेज कॉस्ट से, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट होगा ना। तो अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कैसे बनानी है, ये हमें बनानी है नीचे से। ये तो हमारा प्राइस रहा, ये क्या है, हमारा रेवेन्यू है, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से। तो ये कैसे बनेगी, ये नीचे बनेगी ऐसे। ये बन गई हमारी एवरेज कॉस्ट। अब क्या यहाँ पर पता लगा आपको कि यहाँ पर कट कर रही है इसको, जहाँ पे हमारी आउटपुट है ना वो इस कंडीशन पे कट कर रही है। तो अब ध्यान से देखो कि जो ये वाला पोर्शन आपके पास आया है ई और एम, ये पोर्शन क्या है, ये आपका प्राइस वाला पोर्शन है ना, जो ओपी के भी इक्वल है। ओपी क्या था, हमारा प्राइस जो इंडस्ट्री ने डिटरमिन करके दिया। प्राइस किसके इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू के, बहुत बार आपने पढ़ा है। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू ही बन गया ना, ई एम क्या बना हमारा, एवरेज रेवेन्यू बन गया। तो एवरेज कॉस्ट कितनी है, देखो बच्चे, जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगी, यहाँ पर हम ए पॉइंट ले लेते हैं, वो होगी जो आपकी जो ये कर्व बनाई है उसके नीचे वाला पोर्शन। ये हमें कॉस्ट पड़ रही है, ये क्या है, कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज रेवेन्यू में से माइनस कर दो एवरेज कॉस्ट को, ये पार्ट नहीं निकला, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन हमने क्या ढूंढना है, पूरा का पूरा एरिया ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करवाएंगे।
अब हमारे पास प्रॉफिट वाला एरिया कौन सा हो गया, एक तो ये बीपी मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, ये वाला ईपी से, कैसे भी आप लोग मल्टीप्लाई करवाओ ये वाला एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास ई ए बी पी जो हमारे पास एरिया आया है वो क्या है, वो हमें बताता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमें इक्विलिब्रियम से क्या पता लगा कि फर्म को मिल सकता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, जब एवरेज रेवेन्यू का होगा ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से। तो वही हमने यहाँ पर बनाकर दिखाया है। एक दो बार आप लोग खुद से कर्व बनाओगे, धीरे धीरे उसको सीखोगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमेशा एवरेज, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शो करना है ना, एवरेज कॉस्ट हमेशा नीचे रखनी है एवरेज रेवेन्यू से, तभी हमारा ये वाला कंडीशन क्या होगा, फुलफिल हो पाएगा। अब इसमें क्या देखा हमने, फर्म इक्विलिब्रियम में भी है और साथ ही में उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिल रहे हैं। तो ये थी हमारी पहली चीज़। अब सेकंड बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। ये कर्व बहुत आसान है बनानी। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, सारा कुछ इक्वल रखना है ना, आपको सब कुछ इक्वल रखना है। तो इंडस्ट्री ने प्राइस डिटर्मिन किया ये वाला, यहाँ पर है रेवेन्यू कॉस्ट और ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। ओपी प्राइस उसने क्या किया, डिटर्मिन किया। एवरेज रेवेन्यू किसकी इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू की। ये आपको ऐसे ही बनानी है, ये बनी एमसी। अब एवरेज कॉस्ट कर्व कहाँ बनाओगे, नीचे तो नहीं बनाओगे, नीचे बनाए तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। अब बनाओगे बिल्कुल इसके इक्वल, मतलब यहाँ से वो टच करके जाएगी उसको, यू शेप, ये रही, ये बनी हमारी एवरेज कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ए सी इक्वल टू एम सी, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर। तो इसको हम लोग इजी वे में कैसे लिख सकते हैं कि हमारा एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल आ गया, एवरेज कॉस्ट के। यही आया ना, जब रेवेन्यू इक्वल आ गया कॉस्ट के तो फर्म को क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेंगे, क्योंकि जितना उसने रेवेन्यू कमाया है वो उसकी कॉस्ट के क्या है, इक्वल है। पर जो भी आपकी पर यूनिट कॉस्ट लगी और पर यूनिट रेवेन्यू आया, 5 रुपये अगर मेरे पास रेवेन्यू है तो उतनी ही मेरी क्या थी, कॉस्ट थी, जिसकी वजह से मुझे क्या मिले हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिले हैं। अब जो हमें ध्यान देना है वो है मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम लॉस का कंसेप्ट। ये आपको ध्यान से देखना है। अ फर्म इन इक्विलिब्रियम में इनकर मिनिमम लॉस भी कहते फर्म को हो सकता है व्हेन द एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज मोर देन द प्राइस। अब लॉसेस होते कब हैं, जब मेरी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही हो। इसका मतलब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है किससे, एवरेज रेवेन्यू से। मेरा रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन अब मैं कहूँ मुझे लॉस हो रहा है, मैं तो चली जाती हूँ, मैं क्यों अपनी प्रोडक्शन करूँ, अपना टाइम वेस्ट करूँ। लेकिन यहाँ पे फर्म्स क्या करती हैं, वो देखती हैं कि कब तक मैं स्टे कर सकती हूँ, कब तक मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ। तो जिस वजह से वो कंपेयर करती है प्राइस को कि मुझे ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा, कि मेरी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो तो कवर हो पा रही है। इस वजह से हम लोग क्या देखेंगे, इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी देखेंगे कि मेरी वो तो कवर अप हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो मिनिमम लॉस कब होगा, ये तो कंडीशन थी लॉस वाली। अब हम बात करते हैं कि कैसे डिटर्मिन करना है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि आपका जो प्राइस है ना, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो किसके सम से बनी होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उस पर प्रोडक्शन हो ना हो कुछ भी हो, ये तो पढ़नी है। फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो निकलती रहेगी जैसे ही निकलनी है। लेकिन इसमें क्या देखा जाता है कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू है ना, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस। जो प्राइस है ना वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल आ जाए। सपोज करते हैं चलो कि प्राइस ले लेते हैं 20 रुपीज़, प्राइस क्या लिया, 20 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है, 20 रुपीज़ प्राइस है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी जो आपकी लग रही है ना वो भी 20 रुपीज़ ही है। समझ आया, ये भी क्या है, 20 रुपीज़ है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर पुट करवाऊँ, यहाँ पर आ जाओ, एवरेज कॉस्ट में इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मान के चलते 10 रुपये पड़ रही है, जो आपका रेंट चल रहा है 10 रुपीज़ चल रहा है, और मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है 20। इसका मतलब एवरेज कॉस्ट क्या निकली है, 30 निकल गई, ये निकली 30।
तो मतलब ये कि एवरेज कॉस्ट तो ज़्यादा पड़ रही है। रेवेन्यू कितने का आ रहा है? 20 का, क्योंकि प्राइस किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है। रेवेन्यू 20 का मिल रहा है, कॉस्ट मेरी 30 की लग रही है, मतलब जो 10 रुपीज़ है वो क्या है? लॉस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं शट डाउन करके चली जाती हूँ, ठीक है, शट डाउन करके चली जाती हूँ कि मुझे तो लॉस हो रहा है, तब भी तो जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो तब भी पड़ेगी। तो 10 रुपये भले शट डाउन करो तो वो भी तो पढ़ने ही वाले हैं ना आपको। उससे अच्छा ये है कि वहाँ तक प्रोडक्शन करो जहाँ तक आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? सेटअप हो रही है, कि उसको आप लोग बियर कर सकते हो। हम फिर एक जो फर्म है वो सोचती है जब तक मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बियर मैं कर पा रहा हूँ तब तक हम प्रोडक्शन करते हैं। ये एक तरह का चांस होता है कि शायद बाद में क्या हो, धीरे धीरे आपको वहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। ये बात तो है। लेकिन जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे एक्सीड कर गई, वो भी मुझे अब ज़्यादा पड़ रही है, प्राइस कम होता जा रहा है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तब हम कहेंगे कि फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट इन्होंने यही लिखा है। हम पढ़ भी लेते हैं क्या चीज़ है कि लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज़ द मिनिमम लॉस ऑफ फर्म। जो फिक्स्ड कॉस्ट वाला ये 10 रुपये लॉस आया इसमें एग्जाम्पल में, ये उसका क्या है? सबसे कम लॉस है ना। इससे कम तो नहीं उसको लॉस होगा, इससे ज़्यादा सॉरी लॉस तो नहीं ना होगा, ये सबसे कम लॉस है फर्म का। एज लॉन्ग एज एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन और इक्वल टू एवीसी। यहाँ पर हम किसको कंपेयर करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। जहाँ तक तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल आ जाती है प्राइस की, या हम बात करें रेवेन्यू, जहाँ पर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से या इक्वल है, तब तक तो फर्म क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि वो सोचती है मुझे तब भी तो लॉस होगा, बियर तो करना ही पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट वाला लॉस, तो मैं तब तक क्या है? प्रोडक्शन करती हूँ। प्रोडक्शन स्टॉप कब करेगी? यहाँ पर दिया गया है शट डाउन पॉइंट कब आएगा? जब उसको लगेगा कि मेरा एवरेज रेवेन्यू जो है ना, जो मेरे मनी रिसीव हो रही है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम रिसीव हो रही है। मतलब यहाँ पे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी 20, रेवेन्यू मुझे मिला 10 का, तो इसका मतलब तो मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बियर अप नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं शट डाउन करके वहाँ से निकल जाएगी। फर्म क्या है? इंडस्ट्री को लीव कर देगी। आगे इसकी कर्व बनाते हैं अब, कि कैसे अब हमने कर्व बनानी है। पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अब बनेगी, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हम सिंपल कंसेप्ट चलते जा रहे हैं वैसे ही चलेंगे। इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स किया, ये वाला ओपी प्राइस इंडस्ट्री ने फिक्स कर दिया। पहले हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं, ये रहा, ये बना एमसी, ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ई है, आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है ओ एन। यहाँ तक तो क्लियर है। अब एवरेज कॉस्ट कहाँ बनेगी? नीचे तो बनेगी नहीं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। टच करके भी नहीं बनेगी, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो बनेगी कैसे? ये हमारी एवरेज रेवेन्यू है ना, इसके ऊपर बनेगी। इसका मतलब क्या है? ये कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट क्या है? ग्रेटर हो गई ना एवरेज रेवेन्यू से, मतलब मुझे लॉस होने वाला है। अब मिनिमम लॉस कहाँ पर होगा? मिनिमम लॉस को भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये, जहाँ पर इक्विलिब्रियम आया इसको ले जाओ थोड़ा सा ऊपर, हमने एरिया ढूंढना है ना, इसको यहाँ पे ऊपर ले जाओ। और जो ये वाली चीज़ आई, ये वाली चीज़, ये क्या है? ये है फर्म का मिनिमम लॉस, या हम कह सकते हैं जो भी वो लॉस क्या है बियर करने जा रहे हैं। क्यों? ये लॉस अब बना कैसे है? क्योंकि एवरेज कॉस्ट किससे ज़्यादा है? एवरेज रेवेन्यू के। जो ये वाला एरिया है वो क्या होगा? आपका लॉस वाला एरिया होगा। ये तो था आपका थोड़ा सा सिंपल कंसेप्ट। अब आपने किससे देखना है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से देखना है। अब मैं बात करूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, वो कहाँ पे बनेगी? मैं उसको बियर अप कर पा रही हूँ ना, तभी तो लॉस निकाला, नहीं तो फर्म तो शट डाउन करके चली जाएगी। तो एवरेज आपकी वेरिएबल कॉस्ट बनेगी ऐसे नीचे। क्यों? क्योंकि हमने एक कंडीशन की थी ना, एवरेज रेवेन्यू जहाँ तक ग्रेटर है या इक्वल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तब तक तो फर्म प्रोडक्शन करेगी। तो यहाँ पर क्या है? जो एवरेज रेवेन्यू है वो ज़्यादा है ना। अब इसको कंपेयर कर लो, ये मेरा पड़ा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये पड़ा एवरेज रेवेन्यू, ये ज़्यादा ही है, इतना इतना फ़र्क है दोनों में, ये वाला। तो ये क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बियर कर पा रही हूँ, बहुत ईजिली बियर अप कर पा रही हूँ। अब सपोज करो प्राइस कम हो गया, प्राइस कम होकर आ गया P1,
अब क्या इंडस्ट्री जाएगी शट डाउन करके? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अब एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तब तक इंडस्ट्री नहीं ना जाएगी जब तक वो उसको लग रहा है मैं इसको बियर कर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत मुझे कुछ मिल रहा है या थोड़ा ही लॉस हो रहा है, मिनिमम लॉस हो रहा है, अब भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर हमारा प्राइस और भी कम हो गया, P2 पे आ गया, क्या अब फर्म जाएगी शट डाउन करके? ज़रूर जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ऐसी कंडीशन आ गई, रेवेन्यू मिल रहा है P2, कॉस्ट पड़ रही है इतनी ज़्यादा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बियर नहीं कर पा रही, ये रही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और प्राइस आपका रेवेन्यू क्या हो गया? कम हो गया। मतलब यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कम हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, इसलिए क्या है, फर्म को शट डाउन कर कर जाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं ये होता है मिनिमम लॉस वाली कंडीशन। जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बियर कर पा रहे हैं तब तक फर्म क्या है, प्रोडक्शन करती जाएगी, इक्वल भी हो गया तब तक करती जाएगी। लेकिन जब उसको लगा कि अब मैं उसको बियर अप भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है कि जो रॉ मटेरियल्स पे खर्चा है, कुछ लेबर के वेजेस का खर्चा है, वो बियर कर पा रहे हैं या नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जैसे लैंड पे रेंट है, वो प्रोडक्शन हो ना हो वो बियर करनी ही पड़ेगी। ये हम टोटल में पढ़ते होते थे, जो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी हॉरिजॉन्टल बनती होती थी कि वो तो बियर अप करनी ही पड़ेगी। लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बनती थी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी आपको याद रखना है। ये धीरे धीरे क्या होती जाती थी? कम होती जाती थी जैसे ही हम उसको ढूंढने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पे आपने जस्ट फिक्स्ड कॉस्ट की बात करनी है, वो तो हमें क्या है, पढ़नी ही पढ़नी है। इस वजह से हम ये कंडीशंस को लेकर चलते हैं। कंक्लूजन क्या निकला? पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल है एवरेज कॉस्ट के, तो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट से, सुपर नॉर्मल मिलेगा। रेवेन्यू कम हो गया कॉस्ट से, लॉस मिलेगा। लास्ट क्या है, अगर रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो गया तो फर्म क्या कर देगी, प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगी और शट डाउन करके चली जाएगी। तो ये आपकी 3 कंडीशंस होती हैं कि कैसे डिटर्मिनेशन की जाती है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये मुझे मोटिवेट करता रहे, मैं और भी आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।